वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 13। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अमेजॉन वीपीसी के बारे में और डिटेल में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने वीपीसी के बारे में जाना था कि वीपीसी क्या होता है और कैसे वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे उसके कंपोनेंट के बारे में एंड देन हम आगे चलते हुए फिर उस पर लैब करेंगे। ठीक है, तो हम वीपीसी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वीपीसी हमने पिछले लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे कुछ और पैरामीटर है जो कि हम आप लोगों के सामने में डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो पहला पैरामीटर है कि वीपीसी जो होता है ना आपका दो टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था, एक तो आपका डिफॉल्ट बन जाता है जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में एक वीपीसी बन जाता है। ठीक है, एक होता है कस्टम वीपीसी जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपना खुद का वीपीसी क्रिएट करते हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। इसके बारे में पहला पैरामीटर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें कि अगर हम एक्सप्लेन करें डिफॉल्ट वीपीसी क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई EC2 रिसोर्स यूज करते हैं, चाहे वो EC2 इंस्टांस हो या EC2 ब्लॉक हो या कुछ भी अगर हम यूज करते हैं तो ये वीपीसी बन जाता है। ठीक है, इसको हम मैनुअली क्रिएट करते हैं अपने अवन यूज के लिए। ठीक है, और कौन क्रिएट करता है? डिफॉल्ट वीपीसी को क्रिएट करता है AWS, यानी मशीनरी इमेज के थ्रू, MI के थ्रू वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी। इसको कौन क्रिएट करता है? एडमिन या कस्टमर क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कस्टमर, यानी अगर आप यूज कर रहे हैं अमेजोन की सर्विसेज को तो आप अमेजोन के लिए एक कस्टमर हो। ठीक है, अब वीपीसी कब असाइन होता है? जो डिफॉल्ट वीपीसी होता है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, और जो कस्टम वीपीसी होता है आपको खुद से क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सबनेट एलोकेट हो जाता है डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर, लेकिन कस्टम वीपीसी में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल 10.0.0.0/16 का आपने वीपीसी सेलेक्ट कर लिया, तो ये मैनुअली आप खुद से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें IPv4 एड्रेस की, तो जब डिफॉल्ट वीपीसी आपका बनता है तो ऑटोमेटिकली आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलता है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस आपने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इलास्टिक आईपी हम कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, उसी इलास्टिक आईपी की बात मैं कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं कि आपको एक आईपी असाइन हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली वो आईपी आपके साथ रहे, आप वो कभी भी चेंज ना हो, तो आप फिर इलास्टिक आईपी असाइन करते हो, उसको परचेज करते हो, उसका आपको चार्ज पे करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कस्टम वीपीसी की बात करें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 10 का नेटवर्क आपने असाइन कर लिया, ये आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको IPv4 एड्रेस नहीं मिलेगा। आपको ये लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एक इंटरनेट गेटवे लगाना पड़ता है। अभी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये बोल रहा है इंटरनेट एक्सेस बाय डिफॉल्ट। हाँ, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा, आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था, उसके बाद हम लोगों ने उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया था, यानी जब हम उसको कनेक्ट करें तो ऑब्वियसली बात है उस पर इंटरनेट एक्सेस है। और उस दिन मैंने आप लोगों को, अगर आप पिछले लेक्चर में आप देखें, मैंने गूगल ओपन करके दिखाया था आपको विंडोज के सर्वर से। ठीक है, तो इंटरनेट उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है अगर आप डिफॉल्ट वीपीसी यूज करते हो तो। लेकिन अगर आप मैनुअल वीपीसी यूज करते हो तो इंटरनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि IPv4 एड्रेस आपको पब्लिक जो है ऊपर हमने डिस्कस किया था वो नहीं मिलता है। इंटरनेट गेटवे, इसमें ऑटोमेटिकली इंटरनेट गेटवे आ जाता है, इसीलिए क्योंकि इंटरनेट गेटवे आ जाता है इसीलिए तो आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे आपका नहीं आता है, इसीलिए आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, रेडी टू यूज, हाँ आप वो रेडी टू यूज आपका हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो उस पर, क्योंकि आप इंट्रानेट और इंटरनेट कुछ भी आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। ये पार्सली आप यूज कर सकते हो, यानी इंट्रानेट पर्पज के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पब्लिक पे जाना है तो आप यूज नहीं कर सकते हो इनिशियली। ये इनिशियली बातें हैं। ठीक है, बाकी अगर कस्टम वीपीसी आप बनाते हो, इंटरनेट गेटवे आप परचेज करते हो, इलास्टिक आईपी आप यूज करते हो, पब्लिक आईपी आप यूज करते हो, तो वो एज ए नॉर्मल वीपीसी फिर आपका काम करता है। ये है कि स्टार्टिंग के सेटअप में आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ वीपीसी पर रीजन 1, डिफॉल्ट आपका हमेशा एक रहेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी अवेलेबिलिटी जोन पे जाओ, वहां पे आप कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करो, आपको डिफॉल्ट वीपीसी का ही आईपी मिलेगा अगर आप अपने उस अकाउंट से क्रिएट कर रहे हो। ये अकाउंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, वीपीसी सबसे पहले आपका अकाउंट आता है, अकाउंट से आपने क्या करा, आपके पास अवेलेबिलिटी जोन आता है। आई थिंक मेरे को ऊपर लिखना चाहिए, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे। सबसे पहले आपका अकाउंट होता है। ठीक है, अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको डिफॉल्ट वीपीसी मिल जाता है।
ठीक है। अगर आप दूसरा अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हो तो ये डिफॉल्ट वीपीसी सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपका, तो इसीलिए 1 होता है हमेशा डिफॉल्ट पे। कस्टम वीपीसी आप कितने क्रिएट कर सकते हो, 5 वीपीसी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, लेकिन जैसा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें AWS से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी सेल्स टीम से हम बात कर सकते हैं कि यार हमें वीपीसी की और जरूरत है, हम आपके इतने रिसोर्सेज यूज करेंगे, जो भी है वो इंटरनल डिस्कशन है मैनेजमेंट का, ठीक है। लेकिन हाँ 5 वीपीसी हम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। अभी ये डायग्राम देख के आप डर मत जाना या लेक्चर छोड़ के भाग मत जाना, क्योंकि बहुत मजेदार डायग्राम है। इसमें जितना बड़ा भयानक ही दिख रहा है उतना कुछ भी नहीं अगर आप ध्यान से देखें तो। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वीपीसी हम किसके अंदर में बनाते हैं, रीजन के अंदर में। हमारा रीजन है फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं सिंगापुर में हूँ तो सिंगापुर का एक रीजन है। सिंगापुर में आपके 3 अवेलेबिलिटी जोन है, मान लो जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। जो वीपीसी बनता है वो कहाँ बनता है, आपके रीजन के अकॉर्डिंग बनता है, और वो अप्लीकेबल होता है सारे अवेलेबिलिटी जोन में। ऐसा नहीं कि जोन ए के लिए डिफरेंट वीपीसी होगा, जोन बी के लिए डिफरेंट वीपीसी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी आपका वीपीसी बनता है वो आपके रीजन के अकॉर्डिंग बनता है, एक रीजन पे अप्लाई होता है और रीजन से फिर वो सारे अवेलेबिलिटी जोन पे रेप्लिकेट होता है, ठीक है। ये था पहला डायग्राम, भयानक था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या बातें होती है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो अवेलेबिलिटी जोन ए, बी और सी, आपने वीपीसी बनाया 10.0.0.16 का, सेम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को 10.0.0.16, ठीक है। अब ये मैंने बताया ना कि ये जो सबनेट आपका वीपीसी का है CIDR, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, 1 2 3 तीनों अवेलेबिलिटी जोन के लिए यूज होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एबिलिटी जोन ए में आपका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, यानी कोई आपने इंस्टांस लॉन्च किया है, इंस्टांस है आपका वहां पे, उसको आपने आईपी एड्रेस दे दिया 5, ठीक है। आप 5 दे दिया और आप चाहते हो कि इस एबिलिटी जोन को पब्लिक भी यूज करे, यानी कोई भी इंटरनेट पे कोई भी बंदा वो इस इंस्टांस को यूज करे, या आप उसको पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये आपका इलास्टिक आईपी रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा फंक्शनैलिटी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे काम होता है। ये आपने प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया, ये आपने पब्लिक आईपी एड्रेस दिया, ठीक है। ये आपका IPv6 है, आप IPv6 भी एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी जोन में आपने /24 का ब्लॉक यूज किया, ठीक है। अब सेम ब्लॉक आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में या सेम अवेलेबिलिटी जोन में यूज नहीं कर सकते। एक बार कोई ब्लॉक आपने CIDR आपने क्रिएट करा, /24 का क्रिएट किया, ये कहीं और आप यूज नहीं कर सकते उस रीजन के अंदर में, ठीक है, उस वीपीसी के अंदर में, या ये कहें, ठीक है। सिमिलरली आपने 1A 1, ये दूसरा एबिलिटी, ये 2B मान लो इसको 2B, ये सेकंड आई मीन ये दूसरा एबिलिटी जोन है। यहाँ पे आपने एक और ब्लॉक क्रिएट कर दिया 1.10.0.0.1.5/24 का, ये दूसरा सबनेट है, ये तीसरा सबनेट। तो आप ऐसे क्रिएट करते हो सबनेट, या अगर आप इसको पूरा एक एबिलिटी जोन मानना चाहते हो वो भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको डिफरेंट एबिलिटी जोन मानते हैं क्योंकि हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अब मैं फिर से इसको ऐसे अगर रिडायरेक्ट कर दूं, लो जी, एबिलिटी जोन ए, बी एंड सी, ये 3 एबिलिटी जोन थे। आपका एक वीपीसी था, इस वीपीसी को आपने /16 का था, इसमें आपके आई थिंक 65536 आईपी आएंगे, -1 कर दो, 65535 आईपी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी 65535 आईपी आप यूज कर सकते हो, मैं एज ए नेटवर्किंग के तो उस पे कह रहा हूँ, लेकिन इसमें से अभी 2-3 आईपी आप देखेंगे आगे के स्लाइड में कि वो रिजर्व कहाँ पे होते हैं, ठीक है। बहरहाल बढ़ते हैं, देखते हैं तो ये मैं आप लोगों को समझा रहा था कि आईपी कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। ये आपका मशीन था, आपने /24 का सबनेट क्रिएट करा, एक आईपी अपने मशीन को एलोकेट करा, फिर आपने पब्लिक आईपी एलोकेट करा, और ये आपके सामने इंटरनेट गेटवे, ये आपको फिर आपने इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा आपका अब बात आती है राउटिंग टेबल की, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक घर पे 4 भाई रहते हैं, ठीक है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर भी पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये घर है प्यारा सा, इसमें 4 लोग रहते हैं, यानी 4 भाई रहते हैं या 4 लड़के रहते हैं, और एक दूसरा घर है यहाँ पे पड़ोस का, चलो 2 कुत्ते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 4 भाई रहते हैं, 4 ब्रदर, ठीक है। ये 4 भाइयों में से एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। अगर ए को बी से बात करनी है तो वो कहाँ जाएगा, ए को अगर बी से बात करनी है तो ऑब्वियसली वो घर के अंदर ही ढूंढेगा उसको, उससे अंदर ही बात करेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर ए को, ये डॉग है दो, D1 और D2, अगर D1 को के पास जाना है या उससे बात करनी है तो वो कहाँ जाएगा, अपने गेटवे के पास आएगा, और यानी घर के रास्ते से बाहर निकलेगा और इधर आएगा, ठीक है। सेम काम हो रहा है यहाँ पे एबिलिटी जोन में, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आपको डेस्टिनेशन 10.0.0.16 पे जाना है तो आप लोकल पे जाओ, लोकल पे यानी अपने घर के अंदर में देखो, यानी जैसा मैंने बोला अगर ए को बी से बात करनी है तो लोकल में ही देखेगा,
सिमिलरली IPv6 हम यूज कर रहे हैं, अगर उसको दूसरे अपने ही घर के किसी IPv6 मेंबर से यानी VPC के किसी सबनेट से बात करनी है तो लोकल में देखेगा। लेकिन अगर उसे इंटरनेट पे जाना है यानी बाहर किसी और IP पे जाना है तो यानी D1 से यानी डॉग से बात करनी है किसी, तो वो क्या करेगा, अपने इंटरनेट गेटवे पे ही जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये राउटिंग टेबल डिफाइन होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको लोकल अपने ही सबनेट के किसी दूसरे मशीन से बात करनी है तो आप लोकल उसको जो दोगे राउटिंग टेबल पे जो सेलेक्ट करोगे वो लोकल सेलेक्ट करोगे, ये आपको ऑप्शन मिलेगा AWS में, ये लोकल का आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि उसको इंटरनेट गेटवे पे जाना है या किसी और IP से बात करना है अपार्ट फ्रॉम 10, अगर मैं बोलता हूँ इसको जाना है 172.168.1.1 के पास, तो ऑब्वियसली बात है वो तीसरे राउटिंग टेबल को फॉलो करेगा। तो ये राउटिंग टेबल होती है, टॉप टू बॉटम चलती है। तो सबसे पहले ये चेक होगा, फिर ये चेक होगा, अच्छा ठीक है जी कोई नहीं मिला 172 पे जाने के लिए, मेरे पास इकलौता रास्ता ये दिख रहा है, मैं इस पे जाऊंगा, और ये फिर IPv6 का है। तो ऐसे है ये राउटिंग टेबल। सिमिलरली अगर अवेलेबिलिटी जोन 2 की बात करें तो लोकल पे अगर आपको जाना है 16 के सबनेट पे तो आप लोकल जाओ, अगर आपको ये भी लोकल ही है। ठीक है, अभी हम IPv4 पे ही फोकस करते हैं ज्यादा, और सेम काम आपका यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनेट गेटवे नहीं था इसीलिए हमने 2 राउटिंग टेबल और ऐड नहीं किए थे। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है यानी VPN गेटवे है, तो अभी हम यहाँ पे VPN गेटवे को डिफाइन करेंगे। अगर आपको 10 के सबनेट पे जाना है /16 पे तो आप लोकल पे चेक करो, लेकिन अगर आपको 10 के अलावा किसी और पे जाना है 0.00 पे तो आप आपने ये जो वर्चुअल गेटवे है ID है उस पे जाओ, यानी ये रहा आपका कस्टमर गेटवे, इस पे जाओ तो यहाँ से फिर ये बाहर जाएगा। ठीक है, ये राउटिंग है, सिंपल नॉर्मली डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये जैसे एक समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ था, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, VPC एंड सबनेट। अभी जो मैंने बात किया पिछले लेक्चर में कि मैंने बताया कि /16 में आपके 65536 IP रहते हैं, उसमें से कुछ IP हमारे 35 IP हम जनरली यूज कर सकते हैं बेसिक नेटवर्किंग में, लेकिन अभी यहाँ पे आपके कुछ IP अगर अमेजोन की बात करें तो वो रिजर्व रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सबनेट लेता हूँ 10.0.0.0/24 का, इस पे कितने IP आएंगे, स्टार्टिंग होगी 10.0.0.1 से और एंड होगा 10.0.0.254 पे। ठीक है, क्योंकि 10.0.0.0 ये नेटवर्क ID होगा आपका, और 10.0.0.0 ये 255 सॉरी फाइनल IP ये आपका ब्रॉडकास्ट IP होगा। ठीक है, ये तो बेसिक CCNA वाली नेटवर्किंग हो गई। यहाँ पे सेम चीज 0.0 आपका नेटवर्क एड्रेस रेंज है, 10.0.0.1 वो रिजर्व रहता है AWS के लिए, किसके लिए, VPC राउटर के लिए। VPC राउटर बोले तो ये वाला राउटर इंटरनेट गेटवे राउटर, तो ये जो 1 वाला IP है ये इसको एलोकेट होगा, ये स्टैंडर्ड है इनका, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये IP इसको असाइन होगा, सीधी सी बात है। 10.0.0.2 जो है ये रिजर्व रहता है इनके DNS के लिए आप, ठीक है, अमेजोन के DNS के लिए। 10.0.0.3 रिजर्व बाय AWS फॉर फ्यूचर यूज, कि अगर फ्यूचर में इनके पास कोई और टेक्नोलॉजी आती है, ये कुछ और डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने इंटरनेट पे, तो उसके लिए फ्यूचर रिजर्व के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात 10 की चल रही। ठीक है, अगर आप 192.168.1.1.0/24 का सबनेट लेते हो तो इसमें भी यही होगा, 192.168.1.1 आपका रिजर्व होगा इंटरनेट गेटवे के लिए। ठीक है, और 192.168.1.2 ये रिजर्व होगा आपके DNS के लिए, और 192.168.1.3 ये आपका रिजर्व होगा इनके फ्यूचर यूज के लिए, FU कर देता हूँ मैं इसको, हाँ ठीक है। एंड और बाकी ये तो आपको पता ही है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहता है। ठीक है, तो ये 3 IP आपके बेसिकली 1 से लेकर 3 तक रिजर्व रहते हैं ऑलरेडी। उसके अलावा आप कोई भी IP इनका यूज कर सकते हो, 10.0.0.4 से लेकर आगे तक आप इनके IP यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझाना था आप लोगों को। तो आई होप कि आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। यस, क्योंकि ज़्यादा मैं एकदम से बहुत सारा आप लोगों को पढ़ाने लग गया तो शायद आप बोर भी हो जाएं, और आप भी चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, एटलीस्ट एक लेक्चर 25 मिनट से ज़्यादा का ना हो। ठीक है, was wrong.